गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। तो वेलकम है आपका आपके अपने न्यूट्रिशन क्लब के अंदर। और आज आप हॉट सीट में हैं। आज आपकी जर्नी को बहुत सारे लोग सुनने वाले हैं। थैंक ऑलरेडी यू आपने एक दिन सर। अपना जर्नी शेयर किया और वहीं से इंस्पायर होके आपकी जर्नी को आज सेलेक्ट किया गया है स्टोरी ऑफ द वीक के लिए। तो सुनीता मैडम, कैसा लग रहा है आपको स्टोरी ऑफ द वीक में सेलेक्ट होके? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। अगर मेरे से कोई लोग इंस्पायर हो पाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैम 279 फैमिलीज ऑलमोस्ट कनेक्टेड है। बहुत सारे परिवार आज आपसे इंस्पायर होने वाले हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरी कहानी ही कुछ ऐसी है कि मुझे लगता है कि पूरे सबको सुनना चाहिए और सबको इसके साथ फिर ऐड होना चाहिए। वेरी गुड। मैं तो अभी तक मैं भी हाँ जी, आपका अभी तक सफर स्टार्ट कैसे हुआ मैम इस क्लब में आने का, वो हम जानना चाहते हैं। सर स्टार्ट तो मुझे 3 साल पहले कर लेना चाहिए था, बट मैंने अपनी जिद की वजह से इसको करा नहीं। बेटा मेरा 3 साल से इसमें जुड़ा हुआ था, गौरांग अग्रवाल, ओके। जितेंद्र सर के उसमें कोच में। लेकिन मैंने अपना आप पे ध्यान नहीं दिया और सिर्फ काम और ठंडी बासी रोटी खा लेना। कभी मैंने कभी नाश्ता नहीं किया, ब्रेकफास्ट नहीं किया, कोई फ्रूट्स नहीं खाए कभी। जो कुछ बचा है सबको खिलाने के बाद जो बच रहा है बस उसी पे ध्यान देके वही पेट में चला जाता था। ओके। तो उससे मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा बिगड़ती गई। 2020 से मेरे परेशानी आने लग गई मुझे बॉडी में। और सब थायराइड, बीपी, शुगर, कॉन्स्टिपेशन, मतलब ऐसी कौन सी बीमारी जो शायद मुझे नहीं होगी। ओके। तो और मैं जानना चाहता हूँ सुनीता मैडम, जैसा जैसा मैं आपसे पूछता जाऊँ वैसा वैसा आपको बताना, फिर आपकी ओ, जर्नी हम लोग सुनने वाले हैं। तो इस क्लब में आने से पहले आपके साथ ऐसे क्या क्या चैलेंजेस चल रहे थे जिससे आपको लगता था कि ये चैलेंजेस अगर मेरी लाइफ से दूर हो जाए तो मेरी लाइफ हेल्दी होने वाली है? हाँ सर। सर एक तो वीकनेस बहुत ज्यादा थी, ओके। मैं उठ भी नहीं पाती थी। दूसरा, मेरे को 2021 में 2021 में मुझे कोरोना हुआ था, मई में। उसके ओके। बाद मैं बिल्कुल डाउन होती गई। मेरा एनर्जी लेवल बिल्कुल 0% आ चुका था। और उसके बाद माइंड से नेगेटिविटी तो मुझे तब आ गई जब मुझे डॉक्टर ने बिल्कुल बेड पे ला दिया, बोला बिल्कुल आप बेड रेस्ट करिए। 5 सितंबर 2021 को, ओके। 22 को सॉरी। तो ऐसा क्या हुआ था जिससे आपको बेड रेस्ट बोल दिया गया था? सर मेरे को स्लिप डिस्क तो मुझे नहीं पता कब हुई कब नहीं हुई। डॉक्टर लोग बोल रहे हैं ये तो 10 साल पुरानी है। बट सर ना, मेरी जो नसें थी, 3-4 नसें ब्लॉक थी बिल्कुल। और उनमें टीयर्स आ चुके थे, वो फट चुकी थी अंदर से। तो डॉक्टर बोले कि अगर आपकी हड्डी टूटी हुई होती तो हम जोड़ सकते थे, बट नसों में जो टीयरिंग आ गई है उसे हम ठीक नहीं कर सकते। ये तो रेस्ट से ही जाएगा। लेकिन अब जो रेस्ट है वो लेडी कब तक कर सकती है? 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना? सर मैंने 7 या 8 महीने बेड और बेड से वॉशरूम, सिर्फ ये दो ही चीज देखी है। तो मेरे में इतनी नेगेटिविटी आ गई सर कि मुझे लगा मैं शायद अब कभी बेड से उठ ही नहीं पाऊंगी। ओके। मुझे मतलब बिल्कुल, मैं एकदम, मेरा माइंड उस चीज में चला गया जो मतलब लास्ट स्टेज पे होता है इंसान का, कि क्या शायद सोचते अब। थे आप उस टाइम? उस टाइम लगता था बस अब मेरी जिंदगी यही है, बेड। बेड पे मुझे कोई खाना ला देता है तो मैं खा लेती हूँ, आवाज लगाती हूँ किसी को पानी दे दो, बोतल भर के रख जाते थे। बच्चे लोगों ने ध्यान रखा, हस्बैंड ने ध्यान रखा, लेकिन कोई इंसान ध्यान भी रख रहे थे, बट मैं अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। ओके। बच्चों को देखती थी तो मुझे बहुत दुख होता था कि ये छोटे बच्चे हैं मेरे, इनके ऊपर अभी से क्या जिम्मेदारी आ गई। सर्वेंट सब काम कर रही थी सर, बट मन खुश नहीं था। ओके। आपकी उम्र जानना चाहूंगा मैं, उम्र कितनी है आपकी? सर 53। 53 है। हाँ जी। और ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको एट द एज ऑफ 50 से आ रही हैं, 50 साल हाँ के जब हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 50 से तो आ रही थी बट मैंने ध्यान नहीं दिया सर। तो अभी ये 2022 सितंबर से, 5 सितंबर से तो मैं बिल्कुल बेड पे थी सर। ओके। 21 से, अभी 22 तो चल रहा है, 21 से। मैम एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, जब आप 50 की एज में थे और जैसे आपने 51 में एंट्री करी, आपकी उम्र बढ़ना स्टार्ट हुई, तब आपको चैलेंजेस आना स्टार्ट हुई, तो आपने उस टाइम नहीं सोचा कि मुझे स्टेप लेना चाहिए अपनी हेल्थ को अच्छा करने का? नहीं सर, सॉरी, उसके लिए मैं मतलब सभी से कहूंगी ये इतनी मतलब कोई नादानी ना करे जो मैंने करी। एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने आपसे इसलिए पूछा सुनीता मैडम, जब वेट बढ़ना स्टार्ट होता है ना,
जैसे किसी का वेट अगर 5 किलो एक्स्ट्रा है तो उनको लगता है 5 किलो कोई ज्यादा वेट नहीं है, 10 किलो होता है यस तब भी उनको लगता है ज्यादा नहीं है, सर, 15 मुझे किलो भी होता ऐसा है ही तब भी ज्यादा नहीं है। सर मुझे भी ऐसा ही लगता था। क्यों? क्योंकि मैं काम एक अकेली होके भी 100 जनों का कर लेती, तो मुझे लगता है हेल्थ की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि मैं तो एकदम फास्ट लेडी हूँ। मैं मतलब करेक्ट। मेरे कदम भी बहुत फास्ट चलते थे, मैं 8 मिनट में तो 1 किलोमीटर चल लेती थी सर। ओके। मतलब मैं मोटी होके भी, मतलब मेरा वेट होके भी, मैंने एनर्जी लेवल बहुत था सर। ओके। माइंड से, मन से, दोनों से था सर। लेकिन वो मन और माइंड दोनों जब जब ब्रेकअप हो गए मेरे, तब मेरे को बिल्कुल बेड पे बता दिया डॉक्टर ने। और एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक मैंने सारी ट्राई कर लिया सर, दवाइयाँ। लेकिन उससे कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ता था आपको? नहीं सर, कुछ भी फर्क। डॉक्टर ने 3 पेन किलर लिखी थी सर, सुबह दोपहर शाम। पेन और किलर कितने लिए टाइम से पेन किलर खा रहे थे आप? सर, मैंने 6 महीने पेन किलर खाई है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 15 जनवरी, हाँ 15 जनवरी को मैंने सोचा यार ये तो कोई जिंदगी नहीं है, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैंने आधी आधी कर दी उसको, एक की जगह अच्छा। हाफ हाफ कर दी मैंने उसको, कि भाई हाफ हाफ गोली लेने से देखते हैं काम चलता है। लेकिन जिस दिन पेन किलर नहीं लो, उस दिन प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ओके। तो जब आप इतनी सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे मैम, हम्म। और आपको गौरांग सर जब बोल रहे थे कि आप इस क्लब में आइए, इस क्लब में आइए, तो आपका क्या आंसर होता था? नो, नो। नेवर, कभी नहीं, नो नेवर। मैं उसको हमेशा बोलती थी, बेटा मेरे बस की बात नहीं, ये सब मुझे अजीब सा लगता है, मुझे ये शेक वेक नहीं चलता है बेटा, मैं नहीं पी सकती हूँ। तो बोले मम्मी आप लो, मम्मी आप लो। इवन जब वो मैं बेड पे थी, तब वो जितेंद्र सर को लेके आया घर पे, तो मुझे मन में ऐसे लग रहा था, ये क्यों ले आया यार, किसको ले आया ये जबरदस्ती से ही। मैंने उनको पानी भी सर बेटी ने किया सर, मैं बिल्कुल बेड पे थी, उनको पता थी ये बात। जितेंद्र सर और सुनीता मैम आए थे, तो मुझे लग रहा था ये क्यों आ गए, ये जाए यहाँ से, मुझे कुछ नहीं करना है, इनसे क्या होगा। बोले कुछ नहीं होगा, आप लेके तो देखो आंटी। उन्होंने बहुत मोटिवेट किया मुझे। बेटी की तो मैंने सुनी नहीं, बट जितेंद्र सर की मैंने सुनी और मैंने उस दिन से फिर न्यूट्रिशन लेना शुरू किया। ओके, तो हाँ आप फिर फाइनली फिर मान गए? बिल्कुल, मैंने सोचा जब सब कुछ ट्राई कर लिया है, और बेटे ने थोड़ा अपना गुस्सा दिखाया कि मम्मी आप एक बार बात तो मानो, आप किसी की बात तो मानो। तो मेरा सबसे पहला मकसद ये था, मुझे वेट रिड्यूस नहीं करना था। मतलब मेरा मन में आई नहीं वेट रिड्यूस की, क्योंकि मैं बेड पे थी, तो मुझे वेट का कोई इश्यू नहीं था, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो। मुझे मेरी हेल्थ, जैसे कल स्वाति मैम ने कहा था कि जब पतला इंसान होगा लेकिन उसकी बॉडी ठीक नहीं होगी, तो वो क्या कर लेगा। तो वैसे ही मेरा भी मानस शुरू से यही था कि मुझे मतलब आंतरिक रूप से एकदम ठीक होना है, मतलब फुल स्ट्रेंथ लानी है मुझे। वेट रिड्यूस तो मैं बाद में भी कर लूंगी, बट अगर मैं ठीक होती हूँ तो अच्छी बात। लेकिन उस टाइम नहीं आया था मुझे ये सब ख्याल। उस टाइम तो लगा चलो ये फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, इनको भी कर लेने दो। जब सारे डॉक्टर, 3 4 डॉक्टर, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक सब ले लिया मैंने, तो अब ये क्या चीज है। वो मैंने इसको डेट कौन सी बहुत। मुकर्रर हुई थी जिस दिन आपने शेक लेना स्टार्ट किया था? ध्यान है आपको? हाँ जी वो डेट कौन सी थी जिस दिन से आपने शेक लेना स्टार्ट किया था? सर, ये कोई 30 मार्च या 1 अप्रैल की बात ओके। 1 अप्रैल तो बहुत लकी डे है हमारे इस क्लब के लिए। है। हाँ सर, तो सब सर उसी टाइम की बात है, उसी दौरान मैंने शुरू, इसके 1 2 दिन पहले जितेंद्र सर आ चुके थे घर पे, लेकिन ओके। मैंने शेक लेना 1 अप्रैल से ही शुरू किया था। बहुत बढ़िया। तो मैं चाहता हूँ एक बार आप सभी लोग 1 अप्रैल के लिए क्लैप करें, जो कि सच में बहुत ही स्पेशल डे है हम सभी लोगों के लिए। सर मुझे और 3 महीना हो गए। संजीव सर का बर्थडे है मैडम 1 अप्रैल को। ओके। सोचो कितना बढ़िया दिन आपने शुरुआत करी शेक की, तो आप तो वैसे ही स्वस्थ होने वाले हो, क्योंकि उन्हीं का बनाया हुआ ये मिशन है हेल्प एवरीवन वाला, और ओके। हम वो लोग उसी मिशन पे ही काम कर रहे हैं। ओके। तो सुनीता मैडम, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, जब आपने पहले दिन शेक पिया, हाँ जी। कैसा लगा था उस दिन आपको? क्या आपको महसूस हुआ कि मैं इसे कंटिन्यू रखूं या बंद कर दूं? हाँ सर, उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे भूख नहीं लग रही है। पहले तो मैंने सर, इसमें भी मैंने बहुत अपनी लगाई, अच्छा। कि मैंने कहा कि मुझे शेक मेड में नहीं पीना, ओके। क्योंकि वो जो गाढ़ा शेक हो जाता है वो मुझे नहीं भाता। ओके। उसको वो थिकनेस होती है, वो मेरे गले नीचे नहीं उतरती है। जी। तो मैंने कहा मैं इसको दूध में पी सकती हूँ क्या। तो हाँ। जितेंद्र सर ने मेरे को कहा हाँ आप दूध में पी लीजिए आंटी, एक बार आप पियो तो सही, इसको कैसे भी करके अपने पेट में तो डालो। तो मैंने इसको सर पहले दूध में पिया 2 3 महीने तक। तो मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में, मतलब उसको पीने के बाद एक तो कोई दूसरी चीज खाने का मन नहीं करा, पेट इतना फुल हो चुका था सर।
जी। तो ये मुझे एक सुबह 9 बजे अगर शेक पिया मैंने तो मुझे 1 बजे तक कोई रिक्वायरमेंट नहीं हुई कि मैं कुछ भी, जो मठरी पड़ी है तो वो खा ली, नमकीन पड़ी है तो वो खा ली, कोई ठंडी रोटी पड़ी है तो अचार लगा के भुगली बना के वो खा ली, क्योंकि 1 बजे तक तो कोई भी इंसान कुछ तो चाहेगा पेट में। तो पहले सब कुछ यही चलता था, वो बिल्कुल बंद हो गया सर। ओके। तो सबसे पहले मैंने ये करा सर, उसके बाद मेरे को अच्छा लगने लगा। धीरे-धीरे मैं उसको एक टाइम लेती थी सुबह-सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम, फिर लंच 1 बजे लेती थी, फिर एफ्रेश लेती थी दिन में, सुबह भी लेती थी एफ्रेश, फिर रात को मैं वापस डिनर करती थी। फिर मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़, तो मैंने बेटे को बोला, जितेंद्र सर को फ़ोन किया कि सर मैं इसको नाइट में भी शुरू कर सकती हूँ क्या? तो उन्होंने कहा, हाँ मैडम आप नाइट में भी शुरू कर सकती हैं, आंटी आप कर सकती हैं। मैंने नाइट में भी शुरू किया सर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर। रात को भी मैं 9 बजे इसको लेके सो लेती हूँ, तो आराम से मेरे को कोई भूख की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि मेरा अभी पिछले पेट। 3 महीनों में क्या-क्या रिजल्ट्स आ चुके हैं आपको सुनीता मैडम? सर पिछले 3 महीनों में तो वाओ! मतलब मेरी मतलब वाह! मुझे वाओ! मुझे ऐसे लग रहा है जो घर, सर मैंने आपको बताया नहीं, मैंने घर में एंट्री करी थी 5 सितंबर को न्यू घर में, अच्छा। और उसी दिन नाइट में मैं बेड पे आ गई। तो सोचिए एक लेडी जो घर की नींव होती है, मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं सोचती हूँ, हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल नींव सही तो बोला। लेडी पे ही टिकी होती है सर। पुरुष लोग भी, लेडी जब ठीक होगी तभी आदमी भी ठीक होगा, जी। बच्चे भी तभी ठीक होंगे उस घर के। तो मैं खुद जब बेड पे आ गई, उसी दिन सुबह मेरे घर का इनॉग्रेशन था, मैंने शिफ्टिंग की थी और रात को बोल दिया बेड पे आओ आप। अगर बेड पे नहीं आए तो मतलब यहाँ तक कि मेरे को तो इतना बोल दिया गया था सर कि आप टॉयलेट और पॉटी भी बेड पे ही करिए, डॉक्टर ने। तो ये पॉसिबल नहीं था, बट मैं वॉशरूम तक जाती थी, लेकिन मन में कहीं न कहीं ये बात थी कि इससे मुझे कुछ नुकसान ना हो जाए, इससे कुछ मुझे नुकसान ना हो जाए। बट सर ये तो ज़रूरी था। तो सर सोचिए आप, जिस दिन मैंने शिफ्टिंग की उसी रात को मैं बेड पे आ गई, तो मैं कितना नेगेटिविटी में चली गई होंगी कि नया करेक्ट, घर, जहाँ मेरी ज़रूरत सबसे ज़्यादा थी अभी जिस घर को, उसी दिन मैं बेड पे आ गई। तो सर इससे ज़्यादा तो मेरे लिए कोई भी मतलब बात नहीं हो सकती थी। वो घर किस काम का जिसमें रहने वाले सदस्य की सेहत अच्छी ना हो। हाँ सर, सब टेंशन में आ गए थे सर मेरी वजह से। बच्ची बेटी छोटी है, मदर इन लॉ है सर 85 ईयर की। ओके। तो सर उनका अब, पहले तो बच्चे लोग कर लेते थे शुरू में, लेकिन अब जब से मैंने 3 महीने से न्यूट्रिशन जॉइन किया आपका, और सर उनका क्या-क्या चेंज आ चुके हैं आपको? आपकी जर्नी कैसी रही है? वो एक बार आप शेयर करेंगे कि अब क्या-क्या बदलाव आ चुका है आप में? सर अब बदलाव पूरा 6 बजे उठती हूँ, ओके। 6 ओ क्लॉक लीव कर देती हूँ बेड को। उसके बाद सर वही रूटीन के सारे काम शुरू हो जाते हैं मेरे, क्योंकि हमारी मदर इन लॉ को सास का काम पसंद नहीं आता, मतलब खाना। बाकी झाड़ू पोछे कपड़े बर्तन तो वही करती, बट उनके साथ भी लगना पड़ता है सर। ओके। जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है वो खुद कुछ नहीं करता, लेकिन उसको उसकी वजह से पूरा भारत, पूरा देश चल रहा है जहां वेरी तक गुड। होता है। तो तो मैं हमारी एक चीज़ सोच। जानना चाहता हूँ आपसे कि आपकी फैमिली में जब आपकी सेहत अच्छी होना स्टार्ट हुई तो परिवार के लोग ऑब्वियसली खुश होना स्टार्ट होते हैं। तो बिल्कुल सबसे सर, पहला आपको कॉम्प्लीमेंट क्या मिला? सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट तो बेटे ने ये बोला, मम्मी 3 साल से बोल रहा हूँ आपको मैं। ओके। तो और आपने अपनी रखी, अब मानी नहीं मेरी। तो मैं उसको लिए सॉरी बोलती हूँ उस बेटे को। मैंने कहा बेटा वास्तव में गलती हो गई मेरी, मैं 3 साल पहले से ज्वाइन कर लेती इसको तो आज शायद ये नौबत नहीं आती। सर कोविड में 15 दिन आईसीयू में रह के आई हूँ। वो तो जब टाइम से, थोड़ा टफ था मैम सब लोगों के लिए, हाँ बट सर आप मेरे को निकल के तो, बाहर आए ये बहुत अच्छी बात हाँ है और आईसीयू में थी 15 दिन सर मैं, और बहुत मुश्किल से बाहर आई थी मैं। बाहर आने के बाद चैलेंजेस शुरू हो गए, क्योंकि मैंने शुगर बता दी, तो उस समय मैंने कोई नारियल पानी, कोई भी ऐसी एनर्जी वाली ड्रिंक या कुछ खाना नहीं खाया, सिर्फ रोटी मिलती वो खा ले। भूख लगती थी सर तो वो खाना खाते गए, हॉस्पिटल में जैसा मिला वैसा खाते गए। अभी आप अगर, क्या-क्या न्यूट्रिशन यूज़ कर रहे हैं सुनीता मैडम? सर अभी मैं शेक ले रही हूँ, और टैबलेट बॉक्स तो मेरी तिजोरी है सर। क्या बात है! तो ये बहुत मतलब, शानदार आंसर, बहुत ही इसको शानदार आंसर। मतलब ये तिजोरी खाली नहीं होनी चाहिए मेरी। सुपर। मतलब ये तिजोरी मेरी ऐसी है कि मैं इसको जरा सी खाली होते ही मुझे लगता है बेटे को बोलूं, बेटा फटाफट ये वाली टैबलेट खत्म होने वाली है, तो 4 टैबलेट बची उसकी पहले ही बोल देती हूँ, बेटा इसका डब्बा ले आओ, इसका डिब्बा ले आओ, इसका डिब्बा ले आओ। क्या-क्या लेते हैं आप इस तिजोरी में क्या-क्या है आपके पास? सर मल्टीविटामिन है, वेरी गुड। कैल्शियम है, जॉइंट सपोर्ट है, और लाइफ लाइन है, और सेलेक्टिव सेल्यूलोस है।
बहुत बढ़िया, सर आपकी तिजोरी भरी रहेगी इससे। सर बिल्कुल ये मतलब इतना मतलब ये तिजोरी है, तिजोरी मतलब इसमें इसको खाली नहीं करना है। मतलब जैसे किसी की तिजोरी खाली हो जाए या किसी लेडी की कपड़े की अलमारी भरी रहनी चाहिए ना, वैसे मुझे लगता है अब ये भरी रहनी चाहिए। कोई तो दवाई को लीव करना चाहता है, लेकिन मैं इनको ये मतलब जो वास्तव में काजू बादाम है न्यूट्रिशन के, सच में ही काजू बादाम है। मतलब इनको मैंने देख लिया लेके बहुत मतलब इतना मेरे को इतनी खुशी है कि मैं इससे जुड़ी हूँ इस क्लब से। पर एक छोटी सी कहानी है, आप कहें तो मैं शेयर करती हूँ, बचपन में सुनी थी। जी मैम, बिल्कुल आप शेयर करें, आज आपका दिन है। लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूँ आपसे कि आ, अब आप खुश हैं इस कम्युनिटी से? बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा, इतनी इम्प्रेस हूँ मैं इससे और इतना खुश हूँ कि मैं 3 महीने में इतना अच्छा रिजल्ट आया कि मैं खाना बना सकती हूँ। 6 बजे से लेके 2 बजे तक मैं बैठती भी नहीं हूँ सर। मतलब हैव सीट नहीं करती सर मैं, बिल्कुल भी। मतलब कहीं कोई मतलब एक से पहले मैं सब्जी भी बेड पे बैठ के काटती थी, और सर अभी 3 महीने से मैं सब्जी वब्जी सब किचन में खड़े रह के करना, भाइयों के साथ लगना, मतलब ऊपर नीचे। कल मैंने पहली बार सीढ़ियां भी चढ़ ली क्योंकि लाइट गई हुई थी तो लिफ्ट नहीं चली तो बहुत सर मुझे बढ़िया, जाना ही पड़ा। तो सीढ़ियां बहुत भी बढ़िया, मैंने वॉक करके चली गई सर मैं। और इतनी मतलब मुझे लग रहा है 3 महीने बाद तो शायद मैं पहले जैसी बिल्कुल एकदम उड़ने वाली सुनीता बन जाऊंगी। वेरी गुड। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस कम्युनिटी को? सर मैसेज तो यही है कि इससे इस चीज से सबको जुड़ना चाहिए सर। एक छोटी सी चीज, छोटी सी कहानी जो मैं बता रही थी वो हाँ जी, ये हाँ जी। थी। एक चिड़िया थी, उसके हवा से उसके अंडे समुद्र में चले गए थे। तो सर वो चिड़िया अकेली छोटी सी और समुद्र को खाली करने लगी चोंच में पानी भर भर के। तो कौवा आया, उसने बोला क्या कर रही है चिड़िया? कि समुद्र खाली कर रही हूँ। कि तू पागल हो गई क्या, समुद्र खाली करेगी इतना बड़ा? तो बोले तू मेरी साथ है या नहीं है? बोले तेरे साथ ही हूँ, तेरी जात का हूँ तो, पक्षी हूँ तो तेरे साथ ही हूँ। तो वो भी लग गया। ऐसे करके सारे पक्षी आ गए सर उसके पास। अब पक्षी जब नहीं दिखे तो गरुड़ जी, जो गरुड़ था, वो बोला कि यार सारे पक्षी कहाँ गए, सारी मेरी हमारी जो मेरा समाज था वो कहाँ चला गया? तो वो भी गया वहां। और उसने बोला कि ये सब क्या हो रहा है? कि समुद्र खाली कर रहे हैं। कि समुद्र खाली कर रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो चिड़िया बोली कि आप तो जाइए विष्णु भगवान के पास और लक्ष्मी जी की गुलामी कीजिए और हमें समुद्र खाली। तो गरुड़ को ये बात अच्छी नहीं लगी और वो भी समुद्र खाली करने में उनकी मदद करने लगा। तो विष्णु भगवान ने सोचा कि अब गरुड़ नहीं आ रहा और वाहन नहीं आ रहा लक्ष्मी जी का, तो हम जाएं कैसे शहर पे? तो वो भी आए। तो बोले क्या हो रहा है ये? तो बोले सर वो ये भगवान ये खाली कर रहे हैं हम समुद्र। तो बोले समुद्र खाली कैसे होगा? तो बोले मैं 1 सेकंड में तीर चलाता हूँ और समुद्र को फिनिश कर देता हूँ। तब समुद्र भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने बोले क्या बात है? तो बोले चिड़िया के अंडे आपके इसमें, वो उसको दीजिए वापस। तो वो समुद्र को चिड़िया को अंडे देने पड़े। तो सर ये कहानी है कि हम सब अगर मिलके इसमें अपना लगा देते हैं तो सब कुछ पॉसिबल है। भगवान को भी मतलब अपना साथ देना पड़ेगा। ये है इस कहानी का मतलब। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आपने स्टोरी सुनाई, और सच में बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है आपकी सुनीता मैडम। हाँ जी। और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, और मैं जब आप जो बेड पे थे 7 महीने, उस पेन को ना मैं फील कर पा रहा था आपके साथ साथ, सर कि आप बहुत, उस लाइफ में थे और आज एक बेहतर लाइफ इस वो कम्युनिटी के साथ सात आप बना महीने चुके का हैं। नाम लेते ही सर मुझे वो बेड याद आ जाता है। वो मेरी कंडीशन, मुझे कपड़े भी नहीं पहनने पड़ आते थे सर। कोई पहन बाई आती थी वो मुझे नहलाती थी। सर मैंने बहुत, कैसे चलेगा चला सच में कैसे? आप में तो बहुत ही ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है सुनीता मैडम, सर मैं, पहले में और अब में। तो आप अभी जो बैठे हो और ये जो फोटो है आपकी व्हाइट सूट के अंदर, ये तो टोटली आप चेंज हो चुके हो। ओके सर तो नेगेटिविटी में ज्यादा चली गई थी सर, मन से। और सर ना, कोई कोई मुझे कुछ एकदम मतलब बाई आती थी वो मुझे कुर्सी लगाती थी, वो नहलाती थी तो ही मैं नहा पाती थी। अदरवाइज मैं नहाने के लिए वेट करती रहती थी, कोई मुझे आए, कुछ मुझे नहलाए। तो और अब सब काम अपने आप करती हूँ सर। 3 ही महीने हुए हैं सिर्फ। और मैं वो बाजार भी चली गई सर। मैंने 10 दिन तक मेरी घर में शादी थी इन लॉज की, उनको भी मैंने अटेंड किया है, सब कुछ अटेंड किया सर। बाहर रिसोर्ट में भी जाके आई हूँ उनकी शादी में। बहुत बढ़िया। और शादी में सारे फंक्शंस अटेंड किए हैं, मजे से किए हैं। कोई मेरे अब ऐसे ही दिमाग में, करते रहोगे आप, आपके हाँ कोचेज जैसा जैसा आपको गाइड करें हाँ वैसा जी। वैसा आपको फॉलो करना है। तो सर सुनीता मैं मैडम सच थैंक्स में थैंक्स बोलूंगी बहुत ही जितेंद्र सर को। आपकी
इंस्पिरेशन सबको मिला है आपकी स्टोरी से। हाँ सर। तो थैंक यू सो मच मैम, आज आपने अपनी पूरी जर्नी हम लोगों के साथ शेयर करी और सभी लोग बहुत ही इंस्पायर हुए आपकी जर्नी से। आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहनी चाहिए, ये बिल्कुल। हमेशा आपको ध्यान रखना है। नाइट इतनी वर्क भी ले रही हूँ तिजोरी से सर आपकी मैं, लाइफ है। हाँ नाइट जी, वर्क भी ले रही हूँ अभी, और ग्रेट। ये एक्टिवेट फाइबर भी ले रही हूँ सर। कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल सॉल्व हो गई सर। बहुत प्रॉब्लम चलिए, होती थी सर, बहुत प्रॉब्लम होती थी, वो बिल्कुल सॉल्व हो गई है। और मैं थैंक्स कहना चाहूंगी सबसे पहले मार्क्यू सर का, सबसे पहले गॉड का, फिर मार्क्यू सर का, फिर मेरे जितेंद्र सर का, और फिर गौरांग मेरा बेटा है। ये चार मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। चार में से दो गॉड को मैं धन्यवाद दूंगी, मार्क्यू सर जिन्होंने कम्युनिटी बनाई उनको मैं दिल से कहूंगी, और जितेंद्र सर और गौरांग मेरे एवरी मतलब हमेशा मेरे सामने रहते हैं